किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमेशा बुराई की तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारी खूबसूरत जगह छोड़कर गंदगी पर ही आकर बैठती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है। ट्रेन में सफर कर रहे दो यात्रियों की कहानी है। एक बुजुर्ग थे और एक लड़का था। लड़के के सामने वाली सीट पर वो अंकल बैठे हुए थे जिन्होंने गोल्डन चेन वाली जो है वॉच पहनी हुई थी, घड़ी पहनी हुई थी, बड़ी महंगी घड़ी। उस लड़के के हाथ में घड़ी नहीं थी। पुराने जमाने की कहानी है, तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में लोग एक दूसरे से पूछ लेते थे, जिसके पास घड़ी उससे तो पूछ ही लेते थे कि समय क्या हुआ है, वही बता सकता है। तो इस लड़के ने भी पूछ लिया कि अंकल जी समय क्या हुआ है, टाइम बता दीजिए क्या हुआ है। उन्होंने अपनी घड़ी को थोड़ा और ऐसे करके अपनी तरफ घुमा लिया, लेकिन समय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद लड़के ने फिर से प्रयास किया कि शायद सुनाई ना दिया हो कि अंकल जी टाइम क्या हुआ है, टाइम। उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में कुछ सामान बेचने वाला जो आया, इन्होंने पानी की बोतल उससे खरीदी और पैसे वैसे दिए, थोड़ी उससे बात की तो ये समझ गया कि सुनाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये इग्नोर कर रहा है। तीसरी बार इसने कहा अंकल जी टाइम क्या हुआ है, टाइम बता दीजिए, इतना से तो पूछ रहा हूं। सामने वाले भाई साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बताओ। ये लड़का बोला आपको सुनाई तो दे रहा है, आप फिर इग्नोर क्यों कर रहे हो, आपने घड़ी भी पहनी हुई है, टाइम ही तो बताना है। वो जो सामने वाले अंकल जी थे उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें टाइम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि टाइम बताऊंगा तो टाइम में टाइम उलझता चला जाएगा और बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा, फिर तुम मुझसे पूछोगे कि अंकल आप क्या करते हैं, आप कहां रहते हैं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं दिल्ली रहता हूं। फिर मैं कहूंगा कि दिल्ली रहता हूं तो तुम कहोगे मैं भी दिल्ली रहता हूं। फिर मैं कहूंगा दिल्ली में मैं फला एरिया में रहता हूं, तुम कहोगे अरे पास में ही तो मेरा भी घर है। फिर तुम मुझसे और बातचीत आगे बढ़ाओगे, बातों बातों में मुझे अपना दोस्त बनाने का प्रयास करोगे। और बेटा वो क्या होता है ना, ट्रेन में मिलने वाले लोग फिर बाद में घर भी चले आते हैं। तो हो सकता है कल को तुम मेरे घर भी चले आओ। घर चले आओगे तो समस्या यह है कि तुम्हारी उम्र की मेरी बिटिया है और तुम फिर अब मेरी बिटिया को इंप्रेस करने का प्रयास करोगे, बार बार घर आने का प्रयास करोगे। और बिटिया अगर इंप्रेस हो गई और तुमने उसे शादी के लिए कह दिया तो बेटा याद रखना मैं शादी के लिए हां नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे लड़के से उसकी शादी नहीं करवा सकता जिसके पास में घड़ी पहनने के भी पैसे नहीं है, घड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है। उसके साथ कैसे शादी करा दूं। लड़के ने कहा अरे अंकल जी मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रहा था, आप कहां की बात को कहां लेके चले गए। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हम सब के साथ घट रहा होता है। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं और इतना ज्यादा सोच लेते हैं, उन सब बारे में सोच लेते हैं, वो सब देख लेते हैं अपनी आंखों के सामने जो घटा ही नहीं। और समस्या ये है कि हम हमेशा ओवर थिंकिंग में वर्स्ट जो है सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। नकारात्मकता हमारे दिमाग में इतनी दूर तक फैल जाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गलत होता हुआ दिखाई देता है और अपने ही दिमाग को खराब कर लेते हैं। वर्तमान में आकर के अगर आप फिर से लौटेंगे और देखेंगे तो समस्या है ही नहीं। ये जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है, ये आपको अंदर ही अंदर खाते चली जा रही है, आपको कमजोर करते चली जा रही है और आप इसे समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा इस कहानी के माध्यम से कि लाइफ में ज्यादा सोचने से बचिए, उतना ही सोचिए जितना काम का है। बाकी का बचा हुआ समय आप ऊपर वाले के चिंतन में, सुमिरन में लगा सकते हैं ताकि जीवन बदल जाए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।